इधर भोपाल के चर्चित टीशा शर्मा मौत मामले में अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बड़ा कदम उठाया है। आरोपी पति और वकील समर सिंह का लाइसेंस अंतरिम रूप से निरस्त कर दिया गया है, जिसके बाद वो अब कानूनी प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। शुक्रवार देर रात पुलिस समर्थ को जबलपुर से भोपाल लेकर पहुंची। आज ही मेडिकल परीक्षण के बाद समर्थ को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस उससे पूछताछ के लिए रिमांड की मांग करेगी। बता दें कि टीशा की 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। मायके पक्ष ने पति और सास पर हत्या के आरोप लगाए। हाईकोर्ट ने मामले में दोबारा पोस्टमार्टम के आदेश दिए हैं, जिसकी निगरानी एम्स दिल्ली की टीम करेगी। वहीं राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र को सहमति पत्र भी भेज दिया है। और ताजा अपडेट इस पूरे मामले पर आपको ये भी बताते हुए चले कि अब से कुछ देर पहले ही पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस पूरे मामले की जानकारी भी साझा की है कि अब तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ पुलिस कार्रवाई हुई है और आगे अब किस तरीके से पुलिस कार्रवाई करेगी। हमारी इसमें 10 से ज़्यादा टीमें पिछले दिनों से लगी हुई थी। हमारी टीम जबलपुर में हुई थी, जो लगातार और जहाँ जो संबंधित स्थान है तो वहाँ पर देखा जा रहा था। तो इसी तारतम्य में हमारी टीम द्वारा आज समर सिंह को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेकर अभी आए, आने के बाद जो भी प्रोसीजर है तो ड्यू प्रोसीजर उसको किया जाएगा और फिर उसको रिस्पेक्टेड कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत भी किया। सर, मेरा यही है कि जैसे यहाँ की स्टेट ने बोला है कि सीबीआई की जांच होगी, तो मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करे, इस पे जल्दी से जल्दी डिसीजन आए और हमारा फास्ट ट्रायल हो और हमारा केस यहाँ से मूव होकर दिल्ली जाए। क्योंकि जब कल तो सब पूरी दुनिया ने देखा, जो हम बोल रहे थे कि यहाँ की सब लोग यहाँ पे उनके दबाव से हैं। आपने जबलपुर के कोर्ट में वहाँ पे उनके 150 लोग करीब बार काउंसिल के लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक क्रिमिनल को बार काउंसिल के लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो सोचो ना हमें कैसे यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ से हमारा केस होके दिल्ली ट्रांसफर हो जाए। देखिए, सबसे पहले सीबीआई जितनी जल्दी हो सके इस केस को अपने हाथ में जब तक नहीं लेगी, तब तक यहाँ पर ये सब जो कल पूरा कोर्ट में तमाशा रहा, सबूतों से छेड़छाड़ रही और एक चरित्र हनन का प्रयास किया जाता रहा अभी तक मृतका के, वो जारी रहेगा। इनको तुरंत से तुरंत गिरीबाला अभी तक अपने पद पर बनी हुई हैं। नोटिफिकेशन या कुछ हल्की सी न्यूज निकली थी कि चीफ सेक्रेटरी ने रजिस्ट्रार को लिखा है, मगर अभी तक उसका कुछ जवाब नहीं आया, जबकि ये कार्रवाई तुरंत हो जानी चाहिए थी। अभी तक गिरीबाला सिंह को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए था। और गिरीबाला जी के एंटीसिपेटरी बेल जो मिल गई है, उसके खिलाफ हमने अपनी भी याचिका दी थी। तो ये सारा कुछ होने के बाद, जैसा कि आपने देखा ही था कि हमें सीबीआई जांच की कहीं ना कहीं परमिशन मिल गई है और PM2 की भी जांच के लिए परमिशन मिल गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें पता चला कि समर्थ ने जो अपनी बेल लगाई हुई थी, वो उसने कहीं ना कहीं अपनी जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉ कर ली और ऐसा माना गया कि वो सरेंडर करेंगे। जब उन्होंने सरेंडर करना था तो कटारा हिल्स थाने में सरेंडर करना चाहिए था। मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ ना कुछ उनकी प्लानिंग है जरूर। जो बेल लगी थी, बेल के बाद एक कैंसिलेशन भी फाइल हुई थी। कैंसिलेशन में आपको बिना सुने सामने वाले को आप नहीं डिसाइड कर सकते। उसमें कोर्ट ने नोटिस इशू करा। अब वो नोटिस तो यहीं आएगा ना, पुलिस ही देने आएगी वो, तो वो नोटिस देने आया। आज पुलिस करेगी जो करेगी, है ना, पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, हम लगाएंगे वो तो, बट ऑब्वियस है, लीगल राइट है। मैडम हम तैयार हैं, कहाँ जाए? नोटिस मिला है आपको पुलिस की तरफ मैडम देखिए, ये पुलिस प्रूव करे, पुलिस आए हमको। अच्छा, आपको नोटिस नहीं मिला, आपको तो बताइए कि आपको नोटिस। हम देने को तैयार है ना, जब आप नहीं आपको नोटिस नहीं मिला। पुलिस कह रही कि नहीं, आप पुलिस से पूछिए ना कि कहाँ है नोटिस। पुलिस कह रही है कि बयान दर्ज करने, हम यही हैं। सुनिए तो, हम यही हैं, हम जब बुलाएंगे दर्ज जाएंगे। तो आपको भी तो प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग निकलकर प्रतिक्रियाएं सामने आई है। समर्थ के वकील की प्रतिक्रिया अब हम सुन रहे थे। मामले की सीबीआई जांच के लिए भी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है। तो आरोपी समर्थ सिंह का लाइसेंस फिलहाल जो है वो निरस्त कर दिया गया है। अब वकालत फिलहाल नहीं कर सकेगा समर्थ जब तक ये केस चल रहा है। तो आज कोर्ट में इसकी पेशी है, रिमांड की तैयारी कर रहा है पुलिस। इस पूरे मामले पर सवाल भी निकलकर कई सारे सवाल जो है वो लोग उठा रहे हैं कि गिरीबाला सिंह अभी तक अपने पद पर क्यों बनी हुई है, उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, बार काउंसिल इस तरीके से उस पूरे परिवार का समर्थन क्यों कर रहा है। तो कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होकर आ रहे हैं। अब टीशा के जो परिजन हैं उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि हमें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा।
तो समर्थ को आज जिला अदालत में अब से कुछ ही देर में पेश किया जाएगा। जबलपुर में सरेंडर के बाद भोपाल लाया गया है समर्थ सिंह और मेडिकल टेस्ट के बाद अब इसकी पेशी आपको बता दें कराई जाएगी। तो टिशा शर्मा केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि अब इस मामले पे आरोपी पति जो है समर्थ, उसको आज भोपाल कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे पुलिस टिशा के पति समर्थ सिंह को जबलपुर से लेकर भोपाल पहुंची। फिलहाल उसे कटारा हिल्स थाने में रखा गया है। थाने के बाहर बैरिकेडिंग का फोर्स तैनात की गई है। कुछ ही देर में मेडिकल परीक्षण के बाद समर्थ को अनुदिता गुप्ता की कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि टिशा शर्मा की 12 मई को ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। वो भोपाल के कटारा हिल्स स्थित बाग मुगलिया एक्सटेंशन में रहने वाली रिटायर्ड जज गिरिबाला की बहू थी। पति समर्थ सिंह वकील हैं। ससुराल वालों ने फांसी लगाकर सुसाइड करने की बात कही थी, जबकि मायके पक्ष ने सास और पति पर हत्या का आरोप लगाया था। टिशा की व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुई है। इसमें उसने लिखा था, मुझे बहुत घुटन हो रही है, ये लोग ना रोने देंगे ना हंसने की कोई वजह देंगे। तो मामले में शनिवार दोपहर यानी कि अब से कुछ देर पहले 1 बजे भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसमें उन्होंने कहा कि पुलिस कोर्ट से समर्थ की 7 दिन की रिमांड मांगेगी। तो समर्थ सिंह को एम्स ले जाएगी पुलिस। कुछ ही देर में थाने से रवाना होगी पुलिस। ताजा अपडेट बता रहे इस पूरे मामले में एम्स में होगा समर्थ का मेडिकल के बाद समर्थ की कोर्ट में पेशी की जाएगी। टिशा शर्मा मौत मामले में ये ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां समर्थ सिंह को एम्स ले जाएगी पुलिस। कुछ ही देर में थाने से रवाना होगी पुलिस और भोपाल एम्स में लेकर जाएगी, जहां समर्थ का मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद मेडिकल के बाद कोर्ट में समर्थ की पेशी होगी। तो भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि पुलिस कोर्ट से समर्थ की 7 दिन की रिमांड मांगेगी, उससे डिटेल में पूछताछ की जाएगी ताकि मामले के हर पहलू की गहराई से जांच की जा सके। आपको ये भी बताता चले कि आरोपी को देर रात भोपाल लाया गया, इसलिए अभी पूछताछ नहीं की गई। रिमांड मिलने के बाद पुलिस उससे घटना वाली रात, पारिवारिक विवाद, मोबाइल चैट, कॉल डिटेल और फरारी के दौरान की गतिविधियों को लेकर पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि पुलिस लगातार समर्थ की तलाश में थी, लेकिन इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था कि वो सीधे कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर देगा। फरार रहने के दौरान उसने किन किन लोगों से उसने मदद ली और किन किन लोगों ने उसे शरण दी या बचाने की कोशिश की, अब इसकी भी पहचान की जाएगी। पुलिस अब इस एंगल्स पर भी जांच करेगी कि फरारी के दौरान वो किन लोगों के संपर्क में था। इसके साथ ही गिरिबाला सिंह से भी अब पूछताछ की जाएगी। 3 बार आपको बता दें कि इससे पहले 3 बार गिरिबाला सिंह को नोटिस दिया जा चुका है पूछताछ के लिए, लेकिन वे नहीं आई है। इससे उनकी अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिए कोर्ट में अब आवेदन भी दिया गया है। टिशा के शव का सेकंड पोस्टमार्टम भी अब भोपाल एम्स में ही कराया जाएगा। ये विषय जीएडी विभाग देख रहा है। पुलिस लगातार उनके संपर्क में है। मामले में जो भी वैधानिक प्रक्रिया होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली एम्स से टीम जो है, डॉक्टरों की टीम, वो भोपाल आएगी और भोपाल एम्स में ही टिशा का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ ताजा अपडेट है? समर्थ को एम्स ले जाने की तैयारी की जा रही है, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से टिशा शर्मा वाले मामले में अब समर्थ की गिरफ्तारी हो चुकी थी, कल रात को कटारा हिल्स पुलिस समर्थ को लेकर कटारा हिल्स थाने भी पहुंची थी और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में जो लंबे समय से उसकी गिरफ्तारी की बातें कही जा रही थी, गिरफ्तारी हो चुकी है और अब उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद उसकी जो रिमांड है वो 7 दिन की रिमांड उसकी पुलिस मांग करेगी, क्योंकि इसके ऊपर 30,000 का इनाम भी घोषित था। लेकिन कल जबलपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही समर्थ ने सरेंडर किया और उसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की और उसके बाद देर रात उसको भोपाल लाया गया। कल भी उसका एम्स अस्पताल में एक मेडिकल कराया गया था, जो गिरफ्तारी से पहले का होता है, फॉर्मेलिटी एक प्रोटोकॉल होता है और उसके बाद अब जब आज कोर्ट में उसको पेश
पेश किया जाएगा, तो उससे पहले एक बार फिर से उसका एक मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहाँ कोर्ट में उसकी 4 दिन की रिमांड मांगी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके के सवाल और जिस तरीके की बातें यहाँ पे परिवार की तरफ से कही गई थी, ट्यूशा के जो आरोप उनकी तरफ लगाए गए थे, वो तमाम जो सवालों के जवाब है वो पुलिस भी चाहती है और उसके लिए समझ से पूछताछ किया जाना वह जरूरी है। समझ से इस दौरान पूछताछ में ये समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार पूरे प्रकरण के पहले उन दोनों के बीच में किस तरह का रिश्ता था, क्या किस तरीके का वाद विवाद दोनों के बीच में हुआ था और किस तरह की परिस्थितियां उस समय बनी थी। खासकर अगर हम सीसीटीवी फुटेज की बात करें, जो सीसीटीवी फुटेज आईएनएक्स न्यूज ने सबसे पहले एक्सक्लूसिवली इस फुटेज को चलाया था, उसमें साफ तौर पर देखा गया था कि ट्यूशन ने जब सुसाइड किया था तो उसके बाद समर्थ और 2 अन्य लोग उसकी बॉडी को नीचे की तरफ ले जाते हुए नजर आए थे सीसीटीवी में। वहां पे उसको सीपीआर भी दिया गया था, तो उन सीसीटीवी के फुटेज को लेकर भी उससे पूछताछ की जाएगी, उस समय क्या हालात है उसको लेकर पूछताछ की जाएगी। तमाम ऐसे सवाल है जो उससे पूछे जाने। बिल्कुल गौरव, ये थाने के बाहर की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, जहां से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। थाने के बाहर की अगर बात करें तो किस प्रकार की हलचल आप देख पा रहे हैं? देख सकते हैं कि कुछ देर के अंदर जो है तो जो समर्थ है उसको यहाँ से एम्स अस्पताल की तरफ ले जाया जाएगा। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि लंच के बाद कोर्ट में पेश करने की जो बात है समर्थ को वो की जा रही थी। अभी यहाँ से बस कुछ देर समर्थ को वो की जा रही थी अभी यहाँ से बस कुछ देर में 10 से 15 मिनट के अंदर समर्थ को थाने से सीधे एम्स अस्पताल ले जाया जाएगा और एम्स अस्पताल में सबसे पहले मेडिकल होगा, आप अपनी नजर बना कर रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपने जितनी भी जानकारियां दी है गौरव, उसके लिए आपका शुक्रिया। सरेंडर करने के और ये सीधी तस्वीरें हम आपको गिरफ्तार किया था। काफी सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखी जा रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर समर्थ की गिरफ्तारी हुई थी, लंबे समय करीब 9 दिन तक समर्थ फरार रहा और फरारी के बाद उसने सरेंडर किया और देख सकते हैं यहाँ पे पूरी चेन बनाई है थाने से ले जाने के लिए और कहीं ना कहीं इस मामले में कई तरह के सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई थी। हाँ करिए हाँ ठीक है कर दीजिए। अरे आप पीछे रहिए ना, रिपोर्ट बिल्कुल गौरव, आप मौके पर मौजूद है, क्या माहौल देख पा रहे हैं, कैसी हलचल देख पा रहे हैं, किस तरीके का माहौल है थाने के बाहर? देखिए बिल्कुल इस वक्त हम कटाराइज थाने में मौजूद है और कटाराइज थाने में इस वक्त समर्थ को जो है मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। मेडिकल के बाद उसको कोर्ट ले जाया जाएगा और क्योंकि पुलिस का ये बयान सामने आया है कि करीब 7 दिन की जो रिमांड है वो समर्थ की मांगी जाएगी और 7 दिन की रिमांड के बाद उससे जो तमाम सवाल है उसको लेकर पूछताछ की जाएगी। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे पहलू है, बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसको लेकर पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि खासकर हम देखें तो किस तरीके की स्थिति ट्यूशा के आत्महत्या करने के पहले बनी थी उसको लेकर पूछताछ की जानी है। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से जो आरोप उसके परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं उन आरोपों को लेकर उससे पूछताछ की जानी है, किस तरीके का संबंध किस तरीके का व्यवहार उसका था वो उसको लेकर बातचीत की जाएगी। देख सकते हैं तस्वीरें में ये जो समर्थ है वो इसको इस वक्त जो है कोर्ट ले जाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल समर्थ को यहाँ से अब ले जाया जा रहा है। ये समर्थ जो है वो इस वक्त अब उसको मेडिकल के लिए ले जाया गया है यहाँ से और इसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल हैं इस पूरे मामले में जो अब तक खड़े हो रहे थे उसको लेकर जो सवाल जवाब होगा वो करीब रिमांड के बाद होगा। 7 दिन की रिमांड यहाँ पर पुलिस द्वारा मांगी जाएगी और कहीं ना कहीं जो लंबे समय से उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस संघर्ष कर रही थी उसको लेकर यहाँ पे जो है मांग की जा रही थी और गिरफ्तारी के बाद अब उसे मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। मेडिकल के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश कर 7 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। हालांकि कोर्ट उसको कितने दिन की रिमांड देती है पुलिस को वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आगे चलकर सीबीआई भी इस पूरे मामले में जांच करेगी। सीबीआई के लिए पूरी जांच जो है वो रिकमेंड की गई है। भोपाल से आईएनएक्स न्यूज के लिए कैमरामैन सनी के साथ गौरव गुप्ता।
तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आईएनएच की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। समर्थ को थाने से निकालकर एम हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है, जहां उसका मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद पुलिस जो है उसे कोर्ट में पेश करेगी और 7 दिन की रिमांड जो है कोर्ट से आज पुलिस समर्थ को लेकर मांगने वाली है। इन 7 दिनों में उन तमाम पहलुओं पर, उन तमाम चीजों पर पुलिस जो है वो समर्थ से पूछताछ करेगी। घटना वाले दिन पारिवारिक विवाद से लेकर उनके संबंध, उनके शादी के संबंध कैसे थे तीशा के साथ, इन तमाम चीजों पर पुलिस जो है वो गहन से पूछताछ करेगी। तो फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस समर्थ को थाने से निकालकर एम्स हॉस्पिटल लेकर जा रही है। थाने से निकलती हुई तस्वीरें, पुलिस वालों की कड़ी सुरक्षा के बीच समर्थ को आपको बता दें कि एम्स हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, जहां अब से कुछ ही देर के बाद उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। मेडिकल के बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। 7 दिन की रिमांड कोर्ट से पुलिस मांगने वाली है समर्थ को लेकर और इन 7 दिनों में इस पूरे मामले पर तमाम पहलुओं पर जितने सवाल हैं, जितने सवाल बचे हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं, जो उलझे हुए हैं सवाल, उन तमाम सवालों के जवाब जो है वो पुलिस समर्थ से इन 7 दिनों में लेगी। समर्थ सिंह को एम्स लेकर जा रही है पुलिस। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थाने के बाहर से। एम्स में समर्थ का मेडिकल अब से कुछ ही देर में होगा। मेडिकल के बाद कोर्ट में एम्स की पेशी की जाएगी। अब से कुछ ही देर पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और तमाम चीजों की जानकारी भी पुलिस ने साझा की थी।